शर्त लगा लो कि आज की ये रेसिपी देखने के बाद ना आप भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे और फटाफट से भाग कर ट्राई करोगे। ये चीज़ी क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड, इसका चीज़ पुल देख रहे हो आप। 5 मिनट में बनने वाली ये क्रिस्पी चीज़ी गार्लिक ब्रेड, और वो भी बिना अवन के, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया ना तो आप मार्केट जाकर गार्लिक ब्रेड नहीं खाएंगे, हमेशा घर पर ही बनाना प्रेफर करेंगे। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आती है। ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। इसके लिए ना मैंने काफ़ी सारा लहसुन छील लिया है। इसमें से ना थोड़ा सा लहसुन तो हम यूं ही रख लेंगे, यानी कि इसे कट वगैरह नहीं करना है। और बाकी का जो थोड़ी सी लहसुन की कलियां हैं, इसको ना हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और वो क्यों कर रहे हैं वो मैं आगे बताती हूँ आपको। अच्छा, अब इसके बाद एक कटोरी लेंगे और इसमें ना थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा बड़ा चम्मच जितना रेड चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जितने डाल देंगे सफ़ेद तिल यानी कि वाइट सेसमे सीड्स, चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। और 4-5 ना मैंने यहाँ पर धनिया की डंडल ली थी, यानी कि डंडियाँ ली थी, उसको बारीक बारीक काट लिया है। इसे भी डाल देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। और साथ में एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1/4 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगी चीनी, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। और 1/4 बड़ा चम्मच जितना इसमें मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। अगर आप लाइट सोया सॉस डाल रहे हो तो आधा चम्मच डाल दीजिएगा। तो इसे अभी हम एक साइड पर रखते हैं। और इसके बाद अब ये जो लहसुन हमने बना कर रखा था, यानी कि कट करके रखा था, इसे हम पका लेंगे। जिसके लिए ना अब एक पैन या फिर किसी तड़का पैन में ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल डाला है मैंने। और ये इतना ऑयल क्यों लिया है वो आगे बताती हूँ आपको। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें सबसे पहले ये जो लहसुन की कलियाँ हमने इसी तरह से रखी थी ना बिना कट किए, इसे डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे। और इसे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो लहसुन की कलियां हैं इसके ऊपर हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम एक बार इस गरम तेल से इन लहसुन की कलियों को ना एक बोल में निकाल कर रख लेंगे। और इसे अब हम रखेंगे एक साइड पर। और ये जो बचा हुआ तेल है इसे वापस से गैस के ऊपर लेकर चलेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। और अब ये जो बारीक कटा हुआ लहसुन था ना, जो हमने बारीक बारीक काटा था, ये सारा डाल देंगे इसमें और इसे भी हल्का सा पका लेंगे। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होना, साथ के साथ गैस को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये तेल इतना गर्म है कि साथ के साथ ही आपका लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। और अब इस गर्मा गर्म तेल को हम डाल देंगे अपने इस मसाले वाले बोल में। वाओ, इसकी ये सिजलिंग कितनी अच्छी लगती है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। बचपन से ही ना ये वाली आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। वैसे आप बताइएगा कि आप भी मेरी तरह ही सोचते हैं या नहीं। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। तेल इतना गर्म है कि सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और जो चीनी थी ना वो भी घुल जाएगी। और ये बन गया है हमारा चिली गार्लिक ऑयल, यानी कि चिली ऑयल। ये वही चिली ऑयल है जो आजकल काफ़ी फेमस है। इसे आप अपनी किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी ये ठंडा है, इसे एक साइड पर रख देते हैं। तब तक हम अपनी गार्लिक ब्रेड की तैयारी करते हैं और फिर मैं आपको इसके फ़ायदे भी, यानी कि यूजेस भी बताऊँगी आगे। अब ये जो लहसुन हमने एक साइड पर रखा था पकाकर, इसको ना हम फोक से इस तरीके से मैश कर लेंगे। मैशर से मैश कर लो, जैसे मर्ज़ी, चाहो तो कद्दूकस भी कर सकते हो। और अब इससे गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए इस लहसुन में डाल देंगे 1/4 कप जितना, यानी कि 50 ग्राम जितना बटर। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। 1 बड़ा चम्मच इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच आएगा रेड चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें ऑरिगेनो। बटर ऑलरेडी सॉल्टेड था इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और तैयार हो जाएगा हमारा होममेड गार्लिक बटर। वैसे मेरे यहाँ पर तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि ये बटर अभी फ्रिज से निकला है, बट फिर भी कितनी इजीली सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। और तैयार है हमारा ये घर पर बना हुआ होममेड गार्लिक बटर। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपको गार्लिक बटर लगाना आप इसे यूज़ कर लीजिए। अब ये जो चिली ऑयल हमने एक साइड पर रखा था, अब ये भी ठंडा हो गया है। कितना यमी कलर आ गया ना इसमें सारी चीज़ों का। तो बस ये वही महंगा वाला चिली ऑयल है जो आजकल आप मार्केट से लाते हैं। इस चिली ऑयल को ना आप किसी चाइनीज़ डिशेस में तो यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे कि अपने नूडल्स के ऊपर डाल दीजिए, किसी भी चीज़ के ऊपर डाल सकते हो, सैलेड में डाल सकते हो, या फिर अपनी रूटीन की दाल जो सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, एंड में थोड़ा सा चिली ऑयल उसके ऊपर डाल दीजिएगा, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस हमारा ये होममेड चिली ऑयल तैयार है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। आप जैसे चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए आपको किसी अवन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे हम बनाएंगे कढ़ाई में। नॉर्मल रेगुलर कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए और इसमें सबसे पहले हमें नमक डाल देना है। नमक अगर नहीं भी डालना चाहते हैं तो हटा दीजिएगा। और बस इसमें एक स्टैंड रख दो और इसे ऊपर से ढक के हम इस कढ़ाई को 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म हो जाने देंगे। और एक तरफ मोल्ड यानी कि ट्रे को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये रेगुलर स्टील की प्लेट ली है।
इसे मैं हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि ये जो बटर पेपर हम इसके ऊपर लगाए ना कि इसके ऊपर चिपक कर स्टेबल रहे। बटर पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। और इसके बाद अब हम अपनी इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे पाव। जी हाँ, नॉर्मल रेगुलर लादी पाव, इसी से मैं बना रही हूँ आज की ये गार्लिक ब्रेड। आपको पाव यूज़ नहीं करना है, आप नॉर्मल ब्रेड ले लीजिएगा, जो भी हम घर में रूटीन में ब्रेड यूज़ करते हैं ना, आप उसके ऊपर भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ये पाव का पैकेट लिया है और आज तो मैंने मार्केट के पाव यूज़ किए हैं, पर घर पर भी मैंने लादी पाव मैदे के साथ और बिना मैदा आटे के साथ दोनों तरीके से बनाने सिखाए हैं। रेसिपी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसे चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इस पाव को ना मैंने सेंटर से कट कर लिया है और ये हमारे 2 पार्ट्स में पाव डिवाइड हो गया है। पूरा का पूरा पैकेट ही मैंने एज इट इज़ कट कर लिया। अब इस दोनों पार्ट्स के साथ आप अपनी गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, बट मैं सिर्फ एक पार्ट के ऊपर ही बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे ये गार्लिक बटर जो हमने तैयार करके रखा था। और जितना बटर मैंने बनाया था वो मैं सारा यूज़ कर रही हूँ एक ही साइड पर। आप अपने मुताबिक बटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस बटर को लगाने के बाद ना सबसे पहले इस ब्रेड को हम अपनी इस ट्रे के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि चीज़ लगाने के बाद कभी कभी ये भारी हो जाती है और फिर कभी टूट सकती है इधर उधर शिफ्टिंग में। और इसके बाद अब इसके ऊपर डालो बहुत सारा चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़, जो हम रूटीन में पिज़्ज़ा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वही है ये। और ऊपर से स्प्रिंकल कर दो इस पर ऑरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये जो गार्लिक ब्रेड है मैं आज इसे बेक करके बना रही हूँ, और वो भी बिना ओवन, कढ़ाई में। आप नॉर्मल ओवन में भी बेक कर सकते हो या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकते हो इसे, या फिर बिना ओवन के, बिना बेकिंग के आप इसे नॉर्मल टोस्ट भी कर सकते हो। वो सारे मेथड्स में क्या क्या कैसे करना है वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो कढ़ाई गरम है, अब हम इसमें अपनी ये प्लेट यानी कि ट्रे रख देंगे और इसे हमें ढककर मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे बेक करना है 7 से 8 मिनट तक, या तब तक जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसे रखे हुए मुझे पूरे 8 मिनट हुए। वाओ, आप देख रहे हो कि चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है इसका। और ब्रेड अगर साइड्स देखेंगे तब भी आपको दिखेगा कि ये अच्छे से क्रिस्पी हैं। एक बार नीचे से उठाकर भी चेक कर लीजिएगा, ब्रेड एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो तैयार हो गई है आज की हमारी ये सिर्फ 5-7 मिनट में बन जाने वाली चीज़ी क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। अब इस ब्रेड को केयरफुली हम अपनी इस प्लेट से एक बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। और वाओ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चाहो तो इसी तरीके से इसे स्टिक्स में कट करके सर्व कर लो, बट मैं ना ये जो चिली ऑयल मैंने बनाया था, ये हल्का सा चिली ऑयल भी डाल देती हूँ इसके ऊपर। चिली ऑयल आप किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, उसका फ्लेवर एनहेंस ही हो जाना है। और बस अब इस गार्लिक ब्रेड को लंबी लंबी पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लो। क्रिस्पीनेस सुन रहे हो ना आप, कितनी यमी है, और ये चीज़ कितना यमी लग रहा है। तो बस इस तरीके से अगर आपको भी मेरी तरह गार्लिक ब्रेड पसंद है, या आपको बैठे बैठे घर पर कुछ इस तरीके की चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आप इसे घर पर बनाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसका ये चीज़ पुल देखो आप, बहुत यमी लग रहा है ना ये। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो फटाफट से एंजॉय करने लगी हूँ अपनी ये यमी सी गार्लिक ब्रेड। आप भी ट्राई करिएगा इस चिली ऑयल को और इस गार्लिक ब्रेड को। और कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।